हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक दो दिन से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। रीज़न बिंग आई हैड अ माइनर सर्जरी, सो आई वाज रिकवरिंग। सो अभी बहुत बेटर है, तो आई विल स्टार्ट फर्दर नाउ। सो अब कंटिन्यू रहेगा ये हमारा। ठीक है, तो चलिए अगर आप देखेंगे डिक्सी में, अगर आप देखोगे, पहले डिक्सी को एनालाइज कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स कर क्या रहा है। ठीक है, हमने सेट संडे को हमने वेबिनार लिया था, जिसमें कि हमने वीकली एनालिसिस में ये कहा था कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था कहीं, तो मैंने ये कहा था कि एक पॉजिटिव समहाउ थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और हमने सी ओ टी की डेटा का भी हमने एनालिसिस किया था, तो उसके हिसाब से भी ये था कि ऑल दो मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी भी डाउन ट्रेंड पे है, नो डाउट अबाउट इट। बट एक बेस बनने को देख सकता है मार्केट। ठीक है, और उसके लिए प्राइस एक्शन में भी इस ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। और 4 आवर्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा वो चीज़। ठीक है, 4 आवर्स में देखोगे अगर आप, तो हम यहाँ पे कहीं पे थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा मार्केट और यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगेन मार्केट क्या क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था सुबह में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। और वहाँ देखोगे मार्केट, मैंने कहा था कि ये वाला एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको यहीं से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने बट समाव इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, फिर से जो पॉजिटिवनेस थोड़ी बहुत दिख रही थी, तो वो अब कहीं ना कहीं इनवैलिडेट हो गई है। ठीक है, अब मार्केट क्या करे, मार्केट का 103.60, मार्केट इसको समाओ उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ने पहले काफ़ी ट्राई किया, मतलब मार्केट का मतलब इससे है कि डिक्सी डॉलर इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बार, ठीक है, दूसरी टाइम से हो गया, अब थर्ड टाइम मार्केट आया, पिन बार बनाया, मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट इसको डिफेंड करने को काफ़ी देख रहा है। तो अगर मार्केट अब बाई चांस इसको क्रॉस कर जाता है डाउन साइड के लिए, तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग इन डॉलर इंडेक्स आ सकता है एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, तो मार्केट को ये डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए क्या है, उससे पहले क्या है, मार्केट एक रेंज में दिख रहा है। ठीक है, मार्केट अभी एक रेंज में दिख रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दिख रही, अनलेस अनटिल कि वो कहीं ना कहीं 105.50 ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे। ठीक है, या फिर नीचे की साइड 103.60 के नीचे निकल के आए। 103.60 या 103.50, आप राउंडिंग ऑफ नंबर ले लो, 103.50 के नीचे निकल के आए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को। नहीं तो मार्केट उससे पहले क्या है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हॉलीडेज़ पे, जैसे कि जो बिग इंस्टीट्यूशन जाते हैं, ऐसी मार्केट भी कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ में जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो एक रेंज के अंदर हमारे को ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। अगर ये रेंज में रहेगा तो बाकी करेंसीज पे फॉर श्योर रेंज बाउंड का इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी हम फर्दर चलते हैं, यूरो आईएनआर को एनालाइज करते हैं। यूरो आईएनआर वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, तो ये क्रूशल लेवल था जो हमने मार्क किया हुआ था। आप देखोगे ये कहीं ना कहीं ये लेवल आपका निकल के आता है आसपास 87.75 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 87.75 के आसपास मार्केट ने क्या किया, वनडे में ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पिन बार बना, मतलब पिन बार का मतलब है यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनडिसीजन फॉर्म हुआ, कह सकते हो थोड़ी नेगेटिविटी भी हम ज़्यादा कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पिन बार, आई वुड से। ठीक है, फिर मार्केट आया रीटेस्ट करके, फिर से मार्केट क्या है, फॉलो अप करने को देख रहा है। तो एज़ पर द प्राइस एक्शन, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगर ये फॉलो अप करता है 88.50 के लेवल को, ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है वनडे के टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा अपसाइड के लिए फर्दर ये मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आए तो हमारे को क्या दिख रहा है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में हमारे को एक मार्केट चॉपी दिख रहा है। अगेन यहाँ पे भी यूरो आईएनआर में एक मार्केट इस रेंज के अंदर है। वो रेंज निकल के आती है आपकी, अगर देखोगे तो वो है वो 88.25 से लेकर 87.50, तो 88.25 से लेकर 87.50 का एक रेंज दिख रहा है। और मार्केट कहीं ना कहीं 13 तारीख से आप कह सकते हो कि मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो मार्केट को इस रेंज को ब्रेक डाउन करना या ब्रेकआउट करना इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द फर्दर मूव। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा साइड लाइन्स में रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो एस एल वैसल के चांसेस हो सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि आप सपोर्ट पे छोटे एस एल के साथ बाय कर सकते हो। ठीक है, कन्फर्मेशन के साथ, कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन हो गया, कोई पैटर्न आपको दिखता है
तो उसे बाय कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस वाले एरियाज़ पे आप सेल करने को देख सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे को रेंज दिख रही है। उसके अलावा अभी भी जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल इट्स ऑन दी अपसाइड ओनली। ठीक है, कहीं पे भी अभी कोई वीकनेस नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर अभी मैं कहूँगा। ऑल द मार्केट क्या है आप देख सकते हो, मार्केट ने काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया। अब मार्केट थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं एग्जॉशन फेज में है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट को नीचे आना है या मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, ये वाला फेज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, ये अप ट्रेंड था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इट में कंटिन्यू फर्दर अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये इट विल कंटिन्यू दी अप ट्रेंड मतलब। ठीक है, और नीचे डाउन साइड निकलता है तो फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो अप ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेड, इट मे गो टू डाउन ट्रेंड, इट मे गो टू फर्दर अप ट्रेंड। ठीक है, वी हैव टू सी। चलिए, तो अभी मैं यूरो आईएनआर पे थोड़ा साइड लाइन्स में रहूँगा क्योंकि थोड़ी सी मार्केट चॉपी लग रही है, और जैसे डॉलर इंडेक्स भी हमारे को चॉपी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ये चॉपीनेस हमारे को प्रॉपर शो हो रही है। अब आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। पहले जीबीपी आईएनआर पे देखोगे तो उसमें भी एक अच्छा प्राइस एक्शन है। ठीक है, हमने वनडे के टाइम फ्रेम में हमने ये लेवल मार्क किया था एग्जैक्टली, मार्केट ने वहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया। अब मार्केट जहाँ पे आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया विच इज़ नियर अराउंड 100। आप देखोगे सपोर्ट एरिया 100 का साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। आप देखोगे ऑल दो मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप बनाया नेकलाइन को ब्रेक डाउन के बाद एक अच्छा सेल आया। ठीक है, अब मार्केट अपने सपोर्ट एरियाज के आसपास है, सपोर्ट एरिया पे एक बार बाउंस किया ऊपर, और मार्केट इस कहीं ना कहीं इस चैनल के अंदर अभी फंसा हुआ है। अगर 1 आवर पे चलेंगे ज़्यादा ही आपको चैनल प्रॉपर दिखेगा। आप देखोगे चैनल, ये प्रॉपर चैनल आपको दिख रहा है। अब क्या करें, मार्केट ये एक सपोर्ट एरिया साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ से बाय करने को देख सकते हो, या फिर आप इस जो चैनल बना हुआ है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इजी लग रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको टारगेट्स मिल सकते हैं अच्छे वाले इसके ब्रेकआउट पे। नीचे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने पे क्या है कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपको 100 का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, एज अ सपोर्ट एरिया। फिर फर्दर जाओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया निकल के आता है एज़ पर दी प्राइस एक्शन जो हमने पहले मार्क किया हुआ है। तो नीचे आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है जब सेल आए। ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट एरियाज थोड़े ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर के साइड रेजिस्टेंस वाले एरियाज़ पे। ठीक है, तो चलिए अभी मार्केट को थोड़ा सा अब ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये भी एक कह सकते हैं, ऑल्दो एक प्रॉपर ये डाउन ट्रेंड में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है हमारे को, लोअर लोज एंड लोअर हाई सी फॉर्मेशन है। ठीक है, बट वी हैव टू वेट, आई वुड से वी हैव टू वेट। ठीक है, ये कम कम इस चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करना हमारे को। अब चलते हैं JPY INR पे। तो JPY INR पे क्या हुआ, हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो हमने ये लेवल मार्क किया हुआ था विच इज़ नियरली अराउंड 0.61। ठीक है, उसके ब्रेकआउट पे काफ़ी अच्छा अप मूव आया, बट द थिंग इज़ कि अप मूव मेजरली इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूज़ इज़ दैट कि अभी तक क्या था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, विच मार्केट डजेंट एक्सपेक्ट दैट कहीं ना कहीं BOJ का मतलब बैंक ऑफ जापान जो था, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं न्यूज़ इनफ्लो होती है, और वो कहीं ना कहीं डोविस की जगह हॉकिश साउंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग दी यील्ड रेट्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट को अनएक्सपेक्टेड मूव था ये, और वो यील्ड रेट 50.50% कहीं ना कहीं अब इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पे अब इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जापानीज येन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा है हमारे को। ठीक है, अब ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट कह सकते हैं कहीं भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट क्या है, मार्केट में वीकनेस कब आएगी, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी मार्केट के अंदर वीकनेस है इसके नीचे, उससे पहले मैं इसमें सेल नहीं देखूंगा। ऑल दो मार्केट क्या था, एक रेंज के अंदर फंस गया था। ठीक है, तो इसके अंदर सेल नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा था सेल इसके नीचे देखेंगे, भी 0.60 के नीचे एक बार सस्टेन हो तो हम देखेंगे सेल के लिए करना ही नहीं, उससे पहले हमको सेल नहीं देखना। तो बाइंग आई अच्छी इसके ऊपर। अब मार्केट क्या है, एक फर्दर मार्केट ये वाला एरिया आप देख लो जो मैंने मार्क किया हुआ है विच इज़ नियरली 1.6232 के आसपास है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का डेट इज़ ऑन द बुल साइड ओनली। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके
ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करें या थोड़ा रिट्रेस भी करें। ठीक है, इट रिट्रेसमेंट पे मैं सेल के लिए नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं अगेन इसमें बाइंग साइड ही हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाता है तो फिर से मैं बाय के लिए देखूंगा, टाइम स्पेंड करता है फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ऊपर साइड, बाइंग के लिए देखूंगा। तो मैं प्रॉपर अभी जापानीज़ येन में JPY INR पे मैं बाइंग साइड पे ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो JPY INR का जो लेवल निकल के आता है जो इम्पोर्टेंट है अभी वो है 0.62 ऑफ, आप कह सकते हो 0.625। ठीक है, 0.6250 को मार्क कर लो आप। ठीक है, ये लेवल के ऊपर मार्केट निकल के आता है फर्दर तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अभी को 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर पे क्या हमारे को प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो अभी आप देखोगे तो प्राइस एक्शन एज सच ये काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद फर्दर मूव आया, उसके बाद मार्केट क्या किया, थोड़ा पॉज ले रहा है। मार्केट फिर से गया थोड़ा सा पॉज लेके, देखना है कि कितना टाइम स्पेंड करता है, नहीं तो मार्केट क्या होगा, एक रेंज अब मार्केट यहाँ पे खेल सकता है। तो डिपेंड करता है कि कैसे बन रहा है, रेंज बना के मार्केट टाइम स्पेंड करे, ब्रेकआउट दे या फिर थोड़ा रिट्रेस कर ले। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे बाइंग के लिए ही देखेंगे। वीकनेस, अब जो वीकनेस है वो वीकनेस कहीं ना कहीं पॉइंट इस वाले लेवल के नीचे आए तो ही वीकनेस मानी जाएगी, उससे पहले वीकनेस कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी हमारे को इस पूरे वाले एरिया पे हम कह सकते हैं कि रेंज बना देगा, लेकिन वीकनेस कहीं नहीं आएगी। अभी वीकनेस नहीं है इस रेंज के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम USD INR में, मच अवेटेड। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट येट अगेन आज 83 के आसपास गया मार्केट, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पे फिर से ट्राई किया, बट वहाँ से फिर से सेलर्स आए और उनको थोड़ा सा पुश किया। ठीक है, आप जैसे कि मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में भी आज 83 क्रॉस कर सकता है, बट उसके लिए मैंने कहा था ग्रुप में कि डॉलर इंडेक्स को क्या है कि इस वाले ब्लू लाइन से ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। अगर यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो चांसेस ऑफ बीइंग क्रॉसिंग एज पर द टेक्निकल 83 हमारे को मिल जाता आज के दिन, बट ऐसा हुआ नहीं समाव। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, बट स्ट्रक्चर वाइज देयर इज़ नो येट, अभी कोई वीकनेस नहीं है। अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में तो हम फर्दर देखते हैं। अब आप देखोगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से। ठीक है, मार्केट ने आज कहीं ना कहीं यहीं पे स्टार्ट किया और मार्केट ऊपर गया, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कोई सेलिंग के लिए नहीं देख रहा। ठीक है, सेलिंग के लिए मैं देखूँगा कि कब, सेलिंग के लिए मैं देखूँगा कि जब मार्केट अब क्या करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और 82.50 के लेवल को फर्दर मार्केट ब्रेक डाउन करें, तो एक बार को सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं, बट उससे पहले नहीं। ठीक है, मार्केट ने 1 आवर पे काफ़ी अच्छा एक सेटअप दिया था, बट वो कहीं ना कहीं आज वो सेटअप हमारा वैलिडेट नहीं हो पाया। जैसे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ऊपर से फिबोनाची का भी हमने लेवल दिया। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे इसको ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन होकर फर्दर निकलता तो एक अच्छा अप मूव आता है। इंटरडे के हिसाब से हमारे को यहाँ तक मूव गया था। ठीक है, बट स्टिल आई वुड से कि अगर ये यहाँ से फर्दर निकलता तो काफ़ी अच्छा मूव ऊपर जाने के 83 लेवल को क्रॉस करने के चांसेस काफ़ी हाई थे, बट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया, इसीलिए हमारे को वो लेवल्स आज के दिन अचीव नहीं हो पाए। तो अभी के लिए देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, अभी भी आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जा सकता है मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर। ठीक है, तो वेट करना है, अभी भी ये सेटअप हमारे को देखते देखते हुए चलना है। ठीक है, तो अगर ओवरनाइट कुछ चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो पहुँचे 105 के आसपास, तो यहाँ पे हमारे को 83 फॉर श्योर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखते हुए चलना है। तो रेजिस्टेंस वाला एरिया है 82.80 से लेकर 83। ठीक है, और सपोर्ट वाला एरिया निकल के आता है 82 के आसपास। ठीक है, और फर्दर छोटा टाइम फ्रेम में देखो तो 82.50 भी एक अच्छा सपोर्ट है अभी के लिए। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ा इंटरडे के लिए सेलिंग देख सकते हैं, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ ऑन दी अपसाइड ओनली। अब देख लेते हैं कल के लिए न्यूज़ क्या है, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये कल वेंसडे है, तो वेंसडे के लिए आप देखोगे तो 8:30 बजे, ऑल दो हमारे टाइम पे नहीं है, रात शाम के 8:30 है। ठीक है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स CB कंज्यूमर इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ द करेंसी।
ठीक है, करेंसी में इम्पैक्ट डाल सकता है इसको, आपको ये नोटिस करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।